Good morning, students. Welcome to Pol Science class. And today we are going to start our next chapter, chapter number 6, International Organization, means Antarashtriya Sasthain Sangathan. So, in this chapter, we shall discuss four different topics. First one is like restructuring and the future of the UN. Second one is India's position in the restructured UN. Third one is of rise of new international actors, new international economic organizations, NGOs, and fourth one is how democratic and accountable are the new institutions of global governance. So, dear student, whenever you listen this beautiful word, international organization, then so many NGOs, so many organizations, name of organization came in your mind, like WHO, UNESCO, UNICEF, WTO. In this way, so many organization, name of so many organizations will come in your mind. So today we shall discuss the basic rememberable facts of this chapter because with the help of these basic rememberable facts, we can easily understand the all topics of this chapter. So let us start our discussion. International organizations play a major role in maintaining peace at international level. जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स और जो हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन ए पीसफुल मैनर all these objectives led to the establishment of League of Nations. ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे जो उद्देश्य थे इससे किसकी स्थापना की गई लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी बट दिस ऑर्गेनाइजेशन कुडंट फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव एज इट कुड नॉट प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को लक्ष्यों को फुलफिल नहीं कर पाया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है 1914 टू 1918 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 टू 1945. So after that, new organization came into existence that is called UN. UN was founded as the successor, you can say here, of the League of Nations. इसे लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना गया था ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को एंड 51 मेंबर्स स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडेशन. जब इसकी स्थापना हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की तब 51 मेंबर्स स्टेट्स थे जो जिन्होंने इसकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया था एंड हैव नाउ इंक्रीज अप टू 193 और अब बढ़कर 193 हो चुके हैं. एंड ईच मेंबर स्टेट इज़ प्रोवाइडेड विद वन वोट ईच इन जनरल असेंबली. हर जो स्टेट है हर कंट्री क्या करती है अपना एक वोट देती है जनरल असेंबली में जो भी कुछ टॉपिक्स होते हैं इश्यूज़ होते हैं एंड देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो हु हैज़ वीटो पावर लाइक इफ़ यू विल learn the name of these members alphabetically then it will be easy for you. First, A means America, B means Britain, C means China, and fourth France. After that, Russia. America, Britain, China, France, and Russia. And non-permanent members in the UN Security Council. Permanent members have veto powers. जो permanent member उन्हीं के पास veto powers है. And the Secretary General is the head of the UN at present. Antonio गटरेस फ्रॉम पुर्तगाल, ये पुर्तगाल से है एंड इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. ये सेक्रेटरी जनरल है यूएन के एंड ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. ये 9वें जनरल है सेक्रेटरी जनरल है यूएन के एंड प्रीवियसली ही वाज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज बिटवीन 2005 टू 15. 2005 से 15 तक ये क्या थे हाई कमिश्नर थे. ये यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर थे रिफ्यूजीज़ के लिए. रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं? रिफ्यूजी इज़ अ पर्सन हु हैज़ टू लीव हिज कंट्री. उसे अपने देश छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. कई कारणों से देश छोड़ना पड़ता है. देन आफ्टर दैट ही हैज़ टू गेट शेल्टर इन अदर कंट्री फॉर सेटल्ड देयर. सो ड्यूरिंग दैट पोजिशन ही वॉज काउंटेड इन the situation of refugees.
द यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो यूएन है ये कई डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसके अंदर कई ब्रांचेज इसकी एजेंसीज हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डेल्ट विद, डिस्कस किए जाते हैं बाय मैनी एजेंसीज सच एज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट एंड कमीशन, एंड फोर्थ है UNHCR मीन्स यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजीज, एंड फिफ्थ है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, एंड लास्ट वन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू सर्व द नीड ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलाव और सुधार ये दोनों क्या फंडामेंटल है टू सर्व द नीड, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलते हुए एनवायरनमेंट के अंदर। सो देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म इन यूएन स्ट्रक्चर। तो डिमांड हो रही है कि यूएन के स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 मेंबर स्टार्टिंग से हैं तो दे आर शोइंग देयर मोनोपोली, वो अपना एकाधिकार दिखा रहे हैं। एंड द बिगेस्ट डिमांड was फॉर द इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबरशिप। जो बिगेस्ट डिमांड क्या है, जो परमानेंट मेंबर है उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज़ किया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, और नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप है उनकी भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ऑन द इशू टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी और टू बी ब्रॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन, कि यूएनओ का जो क्षेत्राधिकार है उसको, उसकी जो पावर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। Some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, देशी कुछ कंट्रीज भी मानती है कि जो यूएन है इसका रोल बहुत इफेक्टिव है, किसमें, पीस को मेंटेन करने में, सिक्योरिटी मिशन में, एंड वाइल अदर वांट्स इट रोल टू बी कन्फाइंड फॉर टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क and like health, education, environment, population control, and human right, gender and social justice. After the Cold War, शीत युद्ध के बाद वेरियस चेंजेस केम इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी बदलाव हुए थे, एंड द यूएन रेफरेंस वाज क्वेश्चन, यूएन के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए थे। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन हेल्ड वेरिफिकेशन चेक एंड मेजर्स वाज प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स। इंडिया हैज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द यूएन रिफॉर्म। भारत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अपना सहयोग दिया है यूएन में सुधार करने के लिए। इंडिया बिलीव्स दैट, इंडिया मानता है कि दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा, कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, यूएन के एजेंडा का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। एंड वन ऑफ द इंडियाज़ मेजर कंसर्न वाज हैज़ टू नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स एंड राइज इन नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन। जो इंडिया का जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि जो परमानेंट मेंबर्स है उसकी सीटों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो उसमें जो संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इंडिया ऑल्सो वांट टू गेट वीटो पावर, और जो नॉन परमानेंट मेंबर उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। एंड इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन कोरियन क्राइसिस। भारत ने हर जगह पहल की है हमेशा शांति व्यवस्था के लिए, जैसे कोरिया का और यूएन का, जैसे कोरिया क्राइसिस चल रहा था उसमें भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया। इराक की अटैक हुआ था कुवैत पे, तब भी काफ़ी पीस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया, एटसेट्रा। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, संसार की सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो भारत है। एंड इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा जो दूसरा देश है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन, और कंटिन्यू नियमित रूप से अपना कंट्रीब्यूशन यूएनओ में दे रहा है। एंड नेवर फेल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट, और कभी आज तक भारत असफल नहीं हुआ अपनी पेमेंट को टाइम पे डिपॉजिट करवाने में। एंड इंडिया इज़ अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज़ सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस। भारत को पता है कि जो परमानेंट मेंबरशिप मिलना क्या, एक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है देश की, एक इसका सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस है खुद की। अगर भारत को परमानेंट मेंबर बन जाता है, वीटो पावर मिल जाती है। इट सिग्निफाइज द कंट्रीज ग्रोइंग membership of the Security Council also has symbolic importance, and it signifies the country's growing importance in the world affair। और इससे अगर किसी देश को वीटो पावर मिलते हैं, इफ़ सपोज इंडिया गेट द वीटो पावर, देन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इट सिग्निफाइज द कंट्रीज importance in world affairs, and the greater status in an is an advantage to a country in the conduct of its
फॉरेन पॉलिसी, और भारत को अपनी विदेश नीति को बनाने में थोड़ी और आसानी हो जाती है। एंड द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। इससे आपके जो रेपुटेशन वो आपको बहुत ज़्यादा क्या क्या हो जाती है, इम्प्रेसिव हो जाती है, इन्फ्लुएंशियल हो जाती है। एंड द यूएन इज़ नॉट ए ग्रेट बैलेंस टू द यूएस इन द यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच द यूएस इज़ डोमिनेंट। अब जो ऑर्डर चल रहा है इसमें क्या है, यूएस का क्या है, डोमिनेंस है। यूएस डोमिनेटेड अदर कंट्रीज एंड अमेरिका कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज प्रोपोर्शन टू द बजट ऑफ द यूएन, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा क्या करता है, बजट में कंट्रीब्यूट करता है। एंड यूएन इज सिचुएटेड इन द यूएस, और यूएन कहाँ सिचुएटेड है, यूएस में ही है। एंड इन सच ए सिनेरियो, ऐसे वातावरण में, इन्वायरमेंट में, द यूएन सर्व्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर नेशंस इन डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कन्फ्लिक्ट्स उनको दूर करता है जो यूएन है अदर कंट्रीज़ के, और एक पीस मेंटेन करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। द यूएन प्रोवाइड्स एन अरेना इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिटिक्स। सो द यूएन इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी। यूएन क्या है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट, लेकिन इसके बिना, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है कि ये किसी वॉर को रोक सकता है, लेकिन छोटे मोटे जो इश्यूज़ है उनको एक मंच के ऊपर ही रोक सकता है ताकि वो वॉर का रूप ले ही ना। बट विदाउट इट, इसके बिना द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। लेकिन अगर ये यूएनओ ना हो तो जो संसार है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगा, एक दे दूसरे पे जल्दी से अटैक कर देगा छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। सो गिवन द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक बिटवीन सोसाइटीज़ एंड इश्यूज़ इज़ ऑफन कॉल interdependence, and technology promises to increase planetary interdependence, and therefore the importance of UN will also increase. So dear student, today we have discussed the basic fact of this chapter, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything, and enjoy the listening, and after that you can easily understand all the topics of this chapter. So till then, thanks and have a nice day.